देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं? देखिए बेटा, डेरिवेशन पर ध्यान देना। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, ठीक है। अब आप देखिए, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया स्मॉल a, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a कॉमा एफ ऑफ a। इसको अपन कैपिटल A नाम दे देते हैं, ठीक है। अब मैंने a से एक कॉर्ड बनाई सेकेंड। बेटा डायरेक्शन पर ध्यान देना। राइट साइड मैंने एक सेकेंड बनाई और ये कैपिटल B पर उसको कट कर रही है। इसी तरीके से A के लेफ्ट साइड में एक सेकेंड बनाई मैंने, A के लेफ्ट साइड में B डैश, A B डैश और A B डैश, A B एंड A B डैश दोनों सेकेंड है। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ओके। अब आप देखिए, यदि मैं सेकेंड को ध्यान से देखना, इफ B टेंडिंग टू A या B डैश टेंडिंग टू A, तो A पर क्या बन जाएगा बेटा? टेंजेंट। जरा सोचो, टेंजेंट अल्टीमेटली क्या है? लिमिटिंग केस ऑफ सेकेंड। देखिए लिमिटिंग केस होगा ना ये, जैसे मैंने इससे एक और बनाई, ये टेंजेंट, ये कॉर्ड बन रही है, फिर B, अभी B की पोजीशन क्या हो गई? ये न्यू B आ गया ये। इसी तरीके से B को चेंज करूंगा मैं, तो एक पोजीशन ये होगी कि B A पर आ जाएगा। जैसे B A पर आएगा तो बन जाएगी टेंजेंट। और इसी तरीके से सिमिलरली हम B डैश को भी हम एक ही और अप्रोच करेंगे। जैसे ये देखो, B डैश की पोजीशन चेंज कर रहा हूं मैं, तो एक पोजीशन ये होगी B डैश A पर आ जाएगा, और जैसे ही B डैश A पर आएगा तो वो क्या बन जाएगा? टेंजेंट। तो फाइनली ये क्या है बेटा? ये टेंजेंट है। देखो आप, देखिए ये राइट साइड पर सेकेंड है और ये लेफ्ट साइड पर सेकेंड है, ओके। मैंने क्या किया? B को A की ओर अप्रोच कराया। इफ B टेंडिंग टू A, इफ B टेंडिंग टू A, जैसे B A की ओर अप्रोच करेगा तो इमीडिएटली वो क्या बन जाएगा? टेंजेंट। मतलब सेकेंड को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? टेंजेंट, ठीक है। सिमिलरली B डैश को भी मैंने देखो B की A की ओर अप्रोच कराया तो ये टेंजेंट बन गया। बेटा ये सेकेंड है, ध्यान से देखना। तो डिफरेंशियबिलिटी के यहां पर दो फोल्डर होंगे। एक तो इसका मीनिंग होगा ज्योमेट्रिकली मीनिंग, ज्योमेट्रिकली मीनिंग, और एक फिजिकली मीनिंग। क्या होगा? देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? ज्योमेट्रिकल मीन्स slope of tangent, slope of tangent, slope of tangent, slope of tangent to the curve at x is equal to a, at x is equal to a, slope of tangent at x equal to a। और फिजिकली मीनिंग क्या होगा? फिजिकली मीनिंग्स यहां पर है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। देखिए बेटा, डिफरेंशियबिलिटी के दो फोल्डर हैं, ज्योमेट्रिकल मीन्स और फिजिकली मीन्स। फिजिकल मीन्स क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, आप लिखते जाएं। और ज्योमेट्रिकल मीन्स यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट,
slope of tangent at x equal to a, at x equal to a, at x equal to a, slope of tangent x is equal to a, slope of tangent can be drawn at x equal to a, ऐसा लिख सकते हैं आप, slope of tangent can be drawn at x equal to a if it exists, if it exists, ये जरूर लिखना, if it exists। बेटा मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, डिफरेंशिएबिलिटी के दो मीन्स होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल मीन्स और एक फिजिकल मीन्स। ज्योमेट्रिकल मीन्स क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एच इक्वल टू ए, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू ए इफ इट एग्जिस्ट। और फिजिकली मीनिंग क्या होता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, लिख लेना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विच आर फंक्शन डिफरेंशिएबल, विच आर फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये जरूर लिखना, विच आर फंक्शन डिफरेंशिएबल। देखिए टेंजेंट, आप ध्यान से सुनना, टेंजेंट एट अ पॉइंट, टेंजेंट एट अ पॉइंट कैपिटल ए इज द लिमिटिंग केस ऑफ, लिखे टेंजेंट एट अ पॉइंट, नोट डाल के लिखना, टेंजेंट एट अ पॉइंट, टेंजेंट एट अ पॉइंट is the limiting case, tangent at a point capital A is the limiting case of, is the limiting case of, is the limiting case of secant through capital A। अब देखना बेटा, इसमें थोड़ा सा मैं एक डेरिवेशन करा रहा हूं, बहुत ध्यान समझना सभी। अब मैं बी के कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं, ध्यान से देखना, ए के कोऑर्डिनेट्स है बेटा ए कॉमा एफ ऑफ ए, और बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा? मैं ए से एच चला, ए से मैं एच चला, राइट साइड चल रहा हूं, यहां पर एच क्या है बेटा? स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो बेटा बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच। इसी तरीके से बी डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब मैं एच चल रहा हूं, ए से लेफ्ट साइड चल रहा हूं, तो बी के कोऑर्डिनेट जाएंगे ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच। ओके, अब आप मुझे बताइए, यदि मैं आपसे बोलूं ए बी का स्लोप बताइए, ए बी का स्लोप क्या होगा बेटा? स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, बेटा ए बी का स्लोप क्या होगा? डिफरेंस ऑफ वाई, डिफरेंस ऑफ वाई अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स। बेटा इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ ए बी, ये सीकेंट का स्लोप है। और यदि मैं बोलूं कि ये टेंजेंट का स्लोप कैसे कन्वर्ट होगा, मैंने अभी भी बताया कि इफ बी टेंडिंग टू ए, तो सीकेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? टेंजेंट में। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? लिमिट, हम क्या करेंगे? एच टेंडिंग टू जीरो पर इसकी लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। बेटा लिमिट एच टेंडिंग टू ए, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। बेटा ये किसका स्लोप है? ये टेंजेंट का स्लोप है। आप देखें ये राइट साइड वाली जो टेंजेंट है इसकी स्लोप है ये। अच्छा, सीकेंट और टेंजेंट में ज्यादा अंतर नहीं है, ये सीकेंट है और मैंने जैसे बी को ए की ओर अप्रोच कराया तो इमीडिएटली वो क्या बन गई बेटा? टेंजेंट, और उसका स्लोप आ गया ये, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। बेटा मैं पढ़ा रहा हूं एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस ऑफ, एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करता है ये आप देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। ये ए बी का स्लोप था पहले, फिर मैंने उसका लिमिट कैलकुलेट करा टेंडिंग टू जीरो पर, इसको बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखिए इसी तरीके से ए बी डैश की स्लोप क्या होगी बेटा? ए बी डैश की स्लोप, ए बी डैश की स्लोप होगी एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। जरा सोचो, डिफरेंस ऑफ आई अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स। बेटा इसको बोलते हैं, इसका यदि हम लिमिट कैलकुलेट कर लें टेंडिंग टू जीरो पर, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करता है। तो आप देखिए ये ए बी का स्लोप है, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे, और ये ए बी डैश का स्लोप है, इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे।
और यदि ये दोनों इक्वल हैं, इफ LSD is equal to RSD, then function differentiable. बेटा फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब LSD RSD इक्वल हो. अच्छा, LSD एक फाइनाइट क्वांटिटी, RSD एक फाइनाइट क्वांटिटी, LSD एक फाइनाइट होना चाहिए, RSD एक फाइनाइट होना चाहिए, और दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. बेटा डेरिवेटिव ऑफ एक्जिस्टेंस, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा बेटा? जब LSD RSD इक्वल हो. यदि LSD RSD इक्वल है, देन फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जो भी पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं. यहां पर हम A पॉइंट पर चेक कर रहे हैं. ठीक है, मैं फिर से सिखाता हूं. देखिए, सीकेंड का स्लोप पहले मैंने निकाला. बेटा मैं सिखा रहा हूं कि कर्व पर पहले हम क्या बनाएंगे? सीकेंड. और सीकेंड को मैंने, सीकेंड में जो पॉइंट है B, इसको मैंने एक ही ओर अप्रोच कराया. जैसे एक ही ओर अप्रोच हुआ तो ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. ये राइट साइड वाला टेंजेंट है और ये लेफ्ट साइड वाला टेंजेंट है. ठीक है. अच्छा, ज्योमेट्रिकली मीनिंग और क्या होगा बेटा? इसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. इफ LSD RSD इक्वल है, देन फंक्शन डिफरेंशिएबल. और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है. ज्योमेट्रिकल मींस क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. बेटा हम क्या निकाल रहे हैं? किसी भी कर्व की, एनी कर्व, यदि आपको कर्व की टेंजेंट की स्लोप निकालनी किसी पॉइंट पर, तो ये है वो फार्मूला. ये है ए पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव या स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए राइट और ये ए लेफ्ट. यदि ये दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है. ठीक है, अब सुनिए, पहले इतना नोट कर लो आप अच्छे से, फिर मैं आगे बताता हूं. देखिए, दिस ज्योमेट्रिकली मीन्स, ऐसा लिख लो, a unique tangent, a unique tangent can be drawn at x equal to a. A unique tangent can be drawn at x equal to a, then function differentiable. बेटा ये ज्योमेट्रिकली मीनिंग है. देखिए एक एग्जांपल समझाता हूं. जैसे एक कर्व है, आप ध्यान से देखना, मैं इस कर्व पर एक टेंजेंट बना रहा हूं. मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाई. अब आप मुझे बताइए, ए राइट पर भी वही टेंजेंट है और ए लेफ्ट पर भी वही टेंजेंट है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है. अ यूनिक टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट x इक्वल टू a, देन फंक्शन डिफरेंशिएबल. इधर देखिए, अब मान लीजिए ऐसा है, एक कर्व है, ऐसा हुआ, फिर एकदम स्ट्रेट हो गया. मान लीजिए एक फंक्शन है, ऐसा है कर्व, और इमीडिएटली वो कांस्टेंट हो गया. तो आप मुझे बताइए, इस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट बनाओगे, तो लेफ्ट साइड जब टेंजेंट बनाओगे तो ऐसा बनेगा, ये टेंजेंट बन गया कर्व का. और राइट साइड में टेंजेंट थोड़ी बनेगा, ये तो लाइन ही है. तो आप देखिए, राइट साइड में ये वाली लाइन है और लेफ्ट साइड में ये वाली लाइन है. क्या ये दोनों लाइन सेम है? ये दोनों लाइन सेम नहीं है, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल. बेटा यहां पर राइट और लेफ्ट पर अलग अलग टेंजेंट है, जबकि यहां पर आप देखिए कहीं भी टेंजेंट बना लो आप, एक ही बनेगी. अ यूनिक टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट x इक्वल टू a, देन फंक्शन डिफरेंशिएबल. जैसे देखो, यदि हम mod x की बात करें, बेटा ये y बराबर mod x है. ये ग्राफ किसका है? y बराबर mod x. जीरो पर देखो आप, जीरो राइट पर स्लोप क्या है? 1, और जीरो लेफ्ट पर स्लोप क्या है? -1. बेटा जीरो राइट पर स्लोप 1 है और जीरो लेफ्ट पर स्लोप -1 है, मतलब ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है. बेटा mod x जो होता है वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है एट x इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0. बेटा नॉन डिफरेंशिएबल है, mod x नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है. मैं फिर से बोलूंगा, अ यूनिक टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट x इक्वल टू a, देन फंक्शन डिफरेंशिएबल. यदि आप एक टेंजेंट बना पा रहे हैं तो 100% फंक्शन डिफरेंशिएबल है. और राइट साइड में भी वही टेंजेंट होना चाहिए और लेफ्ट में भी होना चाहिए. आप देखिए यहां पर दो अलग अलग टेंजेंट है, लेफ्ट राइट में दोनों अलग है. जीरो राइट पर अलग टेंजेंट है और जीरो लेफ्ट पर अलग टेंजेंट है. ऑल्दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हमें उससे मतलब नहीं, हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं.
और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप सुनिए, यदि एक कॉर्नर आ रही है, देखो ये कॉर्नर आ गई बेटा, ये शार्प कॉर्नर है, जैसे किंक हुआ, जैसे किंक हुआ देन नॉन डिफरेंशिएबल। मान लीजिए कर्व घुमावदार है, कर्व आ रहा है, कर्व आ रहा है, और एकदम उसका नेचर चेंज, स्ट्रेट लाइन हो गया, तो इस पॉइंट पर क्या हो गया? नॉन डिफरेंशिएबल। बेटा जहां पर किंक आएगा वहां पर वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, जहां पर शार्प कॉर्नर आएगी वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ओके, अ यूनिक टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एक्स इक्वल टू ए। बेटा ये ज्योमेट्रिकली मीनिंग बता रहा हूं मैं, ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है डिफरेंशिएबिलिटी का वो बता रहा हूं। यदि आप किसी कर्व पर एक ही टेंजेंट बना पा रहे हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके बेटा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि आपके पास ग्राफ है और आपको पता करना है कि यह डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आप इमीडिएटली बता सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है कि कॉर्नर है या नहीं, यदि कॉर्नर है तो 100% नॉन डिफरेंशिएबल है। अच्छा, कुछ बच्चे गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं कि जो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है उस पर टेंजेंट ही नहीं बना सकते। बना सकते हैं, जो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है उस पर भी टेंजेंट बना सकते हैं। कैसे? वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? इन्फिनिटी। तो सुनिए, मैंने जब आपको बताया था एलएसडी, बेटा मैंने लिखाया था एलएसडी और आरएसडी कैसे होने चाहिए? एलएसडी और आरएसडी इक्वल होने चाहिए और दोनों फाइनाइट होने चाहिए, फाइनाइट स्लोप होना चाहिए, फाइनाइट स्लोप, ध्यान रखना, दोनों फाइनाइट होने चाहिए। यदि एक कर्व पर आप टेंजेंट बना रहे हैं और उसकी स्लोप फाइनाइट है और वो कर्व है, कहीं भी किंक नहीं है, 100% डिफरेंशिएबल है। और कॉर्नर आई नॉन डिफरेंशिएबल। और आप ये इंटरप्रेट ना करें कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते उस पर हम टेंजेंट ही नहीं बना सकते। बना सकते हैं, टेंजेंट तो बना सकते हैं, बट वो टेंजेंट वर्टिकल टेंजेंट बन सकती है जिसकी स्लोप नॉट डिफाइंड है। ठीक है, हमें एलएसडी आरएसडी देखना है। इफ एलएसडी इज इक्वल टू आरएसडी देन फंक्शन डिफरेंशिएबल। बेटा एलएसडी का फॉर्मूला क्या है? एक बार फिर से बताता हूं, एफ डैश। देखो एलएसडी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? एफ डैश ए माइनस, ए माइनस डैश क्या सिखा रहा है बेटा? डेरिवेटिव। डैश आपको बताता है डेरिवेटिव, और ये डेरिवेटिव क्या है? ए लेफ्ट। ए लेफ्ट पर क्या होता है बेटा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। बेटा ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? ए एफ डैश ए प्लस, एफ डैश ए प्लस क्या होगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये एक फाइनाइट होना चाहिए, ये भी एक फाइनाइट होना चाहिए। एलएसडी फाइनाइट, आरएसडी फाइनाइट। यदि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% उसका एलएसडी आरएसडी इक्वल होगा, और एलएसडी एक फाइनाइट होगा, आरएसडी एक फाइनाइट होगा। ये तो हो गया एनालिटिकल अप्रोच। और ग्राफिकली क्या है? कॉर्नर आ गई मतलब नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल है एट 0। ठीक है, अभी हम और एग्जांपल लेते हैं, देखिए। बेटा टेंजेंट का मीनिंग क्लियर है? टेंजेंट अल्टीमेटली क्या है? लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस किसका? सीकेंट का लिमिटिंग केस थ्रो जो भी जिस पॉइंट पर आप बना रहे हैं। ठीक है।